हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये साइंस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का वीडियो रहने वाला है, जो कि ये खान सर की बुक है, जिससे मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, किस वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में झाड़ियाँ होती? तो सही आंसर होगा बूटियाँ। चलिए फटाफट सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप सोचिए और बताइए। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है? शिशु रोग से संबंधित है। एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्ररोह अग्र। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? चार ऑप्शन है, सोचिए और बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा घास। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहलाता है यूजेनिक्स। क्या है? उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहलाता है यूजेनिक्स। सब्जी संस्कृति के विज्ञान को क्या कहते हैं? वैसे तो हिंदी में सब्जियों की खेती कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ओलेरीकल्चर है, इसको याद कर लीजिएगा। फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर है, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये इसमें मैचिंग वाले में क्वेश्चन में भी आ सकता है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे। विटिकल्चर जाना जाता है, विटिकल्चर अंगूर के उत्पादन से। कृषि पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है पशुपालन। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी ऊतक से संबंधित है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक किससे संबंधित है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क ट्रेवेरेंस ने किया है। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधे के अध्ययन का वितरण फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? भूमि का। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। जीव विज्ञान जेरेंटोलॉजी नर्सिंग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वृद्ध वयस्कों का अध्ययन, जिसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं। वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया में होता है? तो इसका है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर। वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूरों का अध्ययन क्या है? ये हिंदी में है, वहाँ पे विटिकल्चर देखिए, यहाँ पे था विटिकल्चर जाना जाता है। यहाँ पे हिंदी में क्या है? द्राक्षा कृषि। परागणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। परागणों का अध्ययन, क्वेश्चन नंबर 21, परागणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था, क्या है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये काफ़ी पूछा गया है, बिहार में पूछा गया, यूपी में भी। अगर कोई भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे क्वेश्चन पेपर, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर वनस्पति विज्ञान। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। मतलब रेशम कीट, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। तो हम लोगों ने फटाफट 26 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।